प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है विश्व चर्चित एक पर्सनालिटी की और उनका नाम है हिटलर। इतिहास में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जीवन पूरी मानवता के लिए चेतावनी बन जाता है। एडोल्फ हिटलर उन्हीं में से एक था। उसकी कहानी यह दिखाती है कि कैसे असफलता, अहंकार, घृणा और गलत विचारधारा किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को तबाही की ओर ले जा सकती है। अब जान लेते हैं हिटलर के बचपन और पारिवारिक जीवन के बारे में। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रुनाउ एम एन नामक छोटे शहर में हुआ। उसके पिता एलोइस हिटलर एक सख्त सरकारी कर्मचारी थे, जबकि माँ क्लारा हिटलर बहुत दयालु और प्रेम करने वाली थी। हिटलर बचपन से ही जिद्दी, गुस्सैल और आत्म केंद्रित थे। वो हिटलर पढ़ाई में बहुत साधारण था, लेकिन चित्रकला में रुचि रखता था। वो कलाकार बनना चाहता था, पर उसके पिता इस सपने के खिलाफ थे। बचपन में सही मार्गदर्शन न मिले तो प्रतिभा भी गलत दिशा में जा सकती है। हिटलर की पूरी लाइफ इस बात का एक सबूत है। हिटलर ने वियना की फाइन आर्ट अकादमी में प्रवेश के लिए 2 बार आवेदन किया, लेकिन दोनों बार असफल रहा। यह अस्वीकृति उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। माँ की भी मृत्यु हो गई और माँ की मृत्यु के बाद वो बिल्कुल अकेले हो गए। अकेलापन और गरीबी में रहने लगे। उनकी फाइनेंशियल हालत भी काफी खराब हो गई। वो गरीबी में रहने लगे और लोगों और समाज को दोष देने लगे। हिटलर जो था वो समाज और लोगों को दोष देने लगा। यहीं से उसके मन में नफरत और पूर्वाग्रह जन्म लेने लगे। असफलता जीवन का अंत नहीं होती, लेकिन असफलता को स्वीकार न करना विनाश का कारण बन जाता है। हिटलर जर्मनी चला गया और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना में शामिल हो गया। युद्ध में उसने अनुशासन, पहचान, उद्देश्य, ये सारी चीजें युद्ध ने उसे दी, लेकिन जर्मनी की हार ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वर्साय संधि ने जर्मनी को अपमानित कर दिया और हिटलर ने इसका दोष कुछ खास समुदायों पर डालना शुरू कर दिया। हार के बाद बदले की भावना नहीं बल्कि सुधार की भावना होनी चाहिए, लेकिन हुआ उससे बिल्कुल अलग। युद्ध के बाद हिटलर राजनीति में आया और नाजी पार्टी से जुड़ गया। वह एक प्रभावशाली वक्ता था। उसकी भाषण कला ने लोगों को आकर्षित किया। उसने लोगों को झूठे सपने दिखाए, डर फैलाया, नफरत को हथियार बनाया और 1923 में उसने सत्ता हथियाने की कोशिश की, जो असफल रही और उसे जेल जाना पड़ा। भाषण की ताकत जब सत्य से अलग हो जाए तो वह समाज को अंधा कर देती है, और यही इस कहानी में भी हुआ। जेल में रहते हुए हिटलर ने माइन काम्फ नामक एक बुक लिखी और इसमें उसने तानाशाही, नस्लवाद, यहूदी विरोध, युद्ध की विचारधारा को बढ़ावा दिया। जेल ने उसे सुधारा नहीं बल्कि और कट्टर बना दिया। आत्ममंथन के बिना ज्ञान अहंकार बन जाता है, और यही हिटलर के साथ हुआ। जर्मनी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। हिटलर ने जनता की मजबूरी का फायदा उठाया और 1933 में जर्मनी का चांसलर बन गया। इसके बाद उसने लोकतंत्र खत्म किया, विरोधियों को जेल में डाला, मीडिया पर कब्जा किया और खुद को सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। जब जनता डर के कारण स्वतंत्रता छोड़ देती है, तब तानाशाही जन्म लेती है, और ऐसा ही हिटलर के केस में हुआ। हिटलर ने शिक्षा, अखबार, फिल्मों, बच्चों तक को नाजी विचारधारा से भर दिया। यहूदियों को नौकरियों से निकाला गया, अपमानित किया गया और अधिकारों से वंचित किया गया। अन्याय धीरे धीरे सामान्य बना दिया गया। अन्याय को चुपचाप स्वीकार करना भी अपराध है, लेकिन हिटलर के वक्त में लोग यही करते थे क्योंकि उनके पास कोई और चारा ही नहीं बचा। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के दौरान 6 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। 60 लाख यहूदियों का नरसंहार हुआ। मानवता शर्मसार हुई।
हिटलर की नीतियां पूरी दुनिया को आग में झोंक चुकी थीं। घृणा जब सत्ता पाती है तो मानवता को कुचल देती है, और बिल्कुल यही हिटलर ने किया। जब मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को घेर लिया तो हिटलर बर्लिन के एक बंकर में छिप गया। 30 अप्रैल 30 अप्रैल 1945 को उसने आत्महत्या कर ली, और उसकी मौत के साथ ही उसका साम्राज्य खत्म हुआ। जर्मनी खंडहर बन गया। मानव इतिहास को गहरा घाव मिला। घृणा से बना साम्राज्य कभी स्थायी नहीं होता। हिटलर की पूरी कहानी हमें यही सिखाती है। जो समाज प्यार और कंपैशन पे बनता है वही स्थायी होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। और हिटलर की कहानी के लिए कई बच्चों के मन में बड़ी उत्सुकता थी कि हिटलर के बारे में जानें, उसकी पूरी स्टोरी को समझें। तो हिस्ट्री से भी मैं कई बार कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ को पिकअप करती हूँ जिनकी पूरी लाइफ हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, और हिटलर उनमें से एक हैं। तो आज की हमारी स्टोरी में हमने हिटलर की पूरी लाइफ के बारे में समझा, और इसकी लाइफ जो है हमें बहुत बड़े लेसन्स देती है। सबसे पहला लेसन है कि असफलता से सीखें, उसे नफरत न बनाएं। हिटलर ने यही किया। उसने असफलता को अपनी नफरत बना लिया, और इसमें पूरा राज्य, पूरा देश उसने झोंक दिया। सत्ता सेवा के लिए होनी चाहिए, अहंकार के लिए नहीं। ये बात हमें समझनी होगी। और किसी भी विचारधारा से पहले मानवता आती है। अगर कोई भी तुम्हारी विचारधारा मानवता को कुचलती है तो वो सही विचारधारा नहीं है। और चुप रहना भी अन्याय का समर्थन होता है। हिटलर अन्याय करता गया और लोग चुपचाप उसे सहते रहे, ये भी एक तरह से समर्थन था। और एक और लेसन जो हमने सीखा, इतिहास की गलतियों को दोहराना सबसे बड़ा अपराध है। हमें इतिहास से सीखना चाहिए, न कि उन गलतियों को दोबारा दोहराना चाहिए। तो यही था हमारा आज का हमारा लेसन और हमारी स्टोरी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, हिस्टोरिकल स्टोरी। और इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। आपकी हिस्ट्री में भी शायद हिटलर पे एक चैप्टर होगा, तो आज की कहानी आपको उस चैप्टर को कवर करने में भी हेल्प करेगी। तो इस कहानी के साथ आज का स्टोरी सेशन फिनिश करते हैं, और कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।